नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2025 का दिन है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे के वेदर की, तो ओलावृष्टि की सूचनाएं गंगे, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। बाकी भारी वर्षा उत्तरी उड़ीसा से भी हुई है। इसके अलावा हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ पॉकेट्स में पूर्वी राजस्थान में और कई स्थानों पर हीट वेव की स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिली हैं। वार्म नाइट की स्थितियाँ भी कल राजस्थान में देखने को मिली आज। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ खासतौर से जो पूर्वी भारत है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों, तो हमारे पास एक एक्टिव स्थिति में पश्चिमी विक्षोभ है जो कि भारत की तरफ लगातार मूव कर रहा है, जो कि अभी जो ईरान का उत्तरी हिस्सा वहाँ और उससे सटा हुआ जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर अभी है और वो धीरे धीरे भारत की तरफ अग्रसर है। इसका प्रभाव जो है आज से ही उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पंजाब के आसपास है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है इसी साइक्लोन सर्कुलेशन से एक ट्रफ लाइन जो है झारखंड तक जा रही है और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश और इसके आसपास भी है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश उसके मध्य भाग में है। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 5 से 7 दिनों के हाईलाइट्स की, तो हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ आज राजस्थान में बनी रह सकती हैं और कल से इनमें कमी आएगी, परंतु 20 तारीख से इनके समाप्त होने की संभावना है। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर स्क्वाली विंड्स, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 18 से लेकर के 20 अप्रैल में के दौरान होने की संभावना है। इससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी वेदर देखा जा सकेगा। इसके अलावा भारी वर्षा का दौर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज और कल यानी 18-19 को होने की संभावना है। इसके बाद 20 तारीख को भी वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल बनी रह सकती है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो कल 45.1 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बीकानेर में दर्ज किया है। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो कोई खास बदलाव उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 24 घंटे में टेम्परेचर में नहीं होने वाला है, परंतु उसके बाद वेदर एक्टिविटी होने की वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की इसमें आने वाले 3 दिनों में धीरे धीरे गिरावट होगी और उसके बाद उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस राइज भी होने की संभावना रहेगी। बात करेंगे मध्य भारत की, तो मध्य भारत में भी धीरे धीरे टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर बढ़ने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद वहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बिहार और झारखंड में बढ़ोतरी हो सकती है और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आने वाले उसके 5 दिनों में हो सकती है। बात करेंगे और हम गुजरात की, तो गुजरात में भी आने वाले 24 घंटे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, परंतु उसमें उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट वहाँ पर आने वाले 3 दिनों में हो सकती है और उसके बाद वहाँ पर भी बढ़ोतरी उसके बाद 3 दिनों में हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में आने वाले 4 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे आने वाले 7 दिनों के वेदर की, तो अगर डे 1 की बात करें 18 तारीख के लिए, तो 18 तारीख को ऑरेंज कलर उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में दिया गया थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह, और लाल रंग जो है पश्चिमी राजस्थान के लिए जहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ लगातार प्रिवेल कर रही हैं। ऑरेंज कलर पूर्वी राजस्थान को हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशंस की वजह से दिया गया। कुल मिला के राजस्थान में आज भी हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में भी आज हीट वेव की स्थितियां कांडला और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। बात कर लेते हैं भारी वर्षा की। भारी वर्षा आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। इसके साथ साथ गंगे, पश्चिम बंगाल और से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरी पूर्वी झारखंड, दक्षिणी पूर्वी बिहार और उत्तरी उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर भी आज भारी वर्षा इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। इसी दौरान यहाँ पर आज बैड वेदर रह सकता है और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ गस्टिंग में 50 से 60 और गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं के साथ ओलावृष्टि भी इसी क्षेत्र में हो सकती है। भारी वर्षा असम, मेघालय में भी आज हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म रह सकते हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रह सकती है, परंतु तुलनात्मक रूप से आज वहाँ पर बाकी के क्षेत्रों से कम रह सकती है, इसलिए येलो कर दिया हुआ है। हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी उमस भरा मौसम इंटीरियर महाराष्ट्र के लिए जारी किया गया है। कल की बात करेंगे 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को भी उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी बनी रहेगी, यानी कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा का दौर देखा जा सकेगा और पश्चिमी वाली क्षेत्र खासतौर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हेल स्टॉर्म और गस्ती विंड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर 19 तारीख को भी वहाँ पर पहाड़ों पर जारी रह सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी जारी रह सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखी जा सकेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में येलो कलर के साथ कल थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। दक्षिण पूर्वी भारत में भी
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी जा सकेगी। उमस भरा मौसम इंडियन महाराष्ट्र में रह सकता है। भारी वर्षा सम्मेलन वेस्ट बंगाल और आसाम मेघालय में भी हो सकती है। 20 तारीख की बात करेंगे। 20 तारीख को थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों से कम होगी, परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी बनी रहेगी। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत और पूर्व उत्तर राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत, खासकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में रह सकते हैं। उमस भरा मौसम जारी रह सकता है 20 तारीख को भी इंटीरियर महाराष्ट्र में। 21 तारीख की बात करेंगे। 21 तारीख को थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत, पूर्व उत्तर राज्यों और कुछ हिस्से दक्षिण पूर्वी भारत में बने रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे 21 तारीख की। 21 तारीख में ही जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी बनी रहेगी और हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं विदर्भा में। 22 तारीख को कमोवेश वैसी स्थिति रहेगी, विदर्भा में हीट वेव की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। 22 तारीख से पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हो सकती है। 23 तारीख को कमोवेश स्थिति वैसे ही भारी वर्षा की पूर्वोत्तर राज्यों में 23 और 24 तारीख को रह सकती है। बाकी क्षेत्रों के लिए कोई फिलहाल वार्निंग जारी नहीं की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।